तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ एंटेमोलॉजी सेकंड के बारे में। दोस्तों, कल वाले वीडियो में हमने बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ एंटेमोलॉजी फर्स्ट का जो सिलेबस है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उस वीडियो में हमने अच्छे से जाना है। अगर आप लोगों ने अभी तक सिलेबस के बारे में नहीं जाना है तो आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आप लोग उसे देख सकते हैं। और अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि हिस्ट्री ऑफ एंटेमोलॉजी। अब हिस्ट्री ऑफ एंटेमोलॉजी की दोस्तों, एंटेमोलॉजी की बहुत लंबी हिस्ट्री है, बट हमें ज़्यादा जानना नहीं है क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर में यानी हमारा जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है उसमें हिस्ट्री से क्वेश्चंस लगभग ना के बराबर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे यहाँ पे, अगर साइंटिस्ट की डेट बात किया जाए तो 1745 से 1808 तक के बीच में एक आए थे, जेसी फेब्रियस थे। और सबसे पहले यानी जब एग्रीकल्चर का कोई नाम निशान नहीं था, मतलब दोस्तों, जब इंटेमोलॉजी का कोई नाम निशान नहीं था, उस टाइम पे जब कीटों के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था, मतलब लोग तो जानते थे कीट थे लेकिन उसका कोई मतलब अच्छे से उस पर कोई स्टडी नहीं किया जाता। तो सबसे पहले जो आए थे जेसी फेब्रियस थे। इन्होंने ही क्या किया, पहली बार भारतीय कीट का व्यापक अध्ययन किया था। उसके बाद जेसी फेब्रियस के बाद फिर एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जेजी कोइनिग। इन्होंने 1767 से 1779 के बीच में इन्होंने क्या किया, भारतीय कीड़ों पर पहला नियमित वैज्ञानिक कार्य शुरू किया। इन्होंने क्या किया था, व्यापक कार्य किया था, लेकिन इन्होंने नियमित मतलब लगातार जब तक ये रहे तब तक क्या किए, इंडियन इंसेक्ट के बारे में क्या करते रहे, स्टडी करते रहे। देन जब ये इनके बाद फिर एक साइंटिस्ट हुए 1901 में जिनका नाम था लियोनेल डी नाइसविल थे। इनको जो था भारत सरकार ने पहला कीट वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया। यानी अगर पूछा जाए आपसे कि फर्स्ट जो थे, क्या फर्स्ट एंटेमोलॉजिस्ट साइंटिस्ट कौन थे, एंटेमोलॉजिस्ट साइंटिस्ट जो थे वो कौन से थे, लियोनेल डी नाइसविल थे। ये क्या थे, फर्स्ट टाइम इन्हें भारत सरकार ने क्या किया था, भारतीय कीट के रूप में क्या किया था, साइंटिस्ट घोषित किया था। उसके बाद फिर आपके एक नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था 1903 में फिर आए, मैक्सवेल ले फ्रॉय आए थे। इन्हें सेकंड यानी दूसरे भारतीय कीट वैज्ञानिक के रूप में इन्हें क्या किया गया था, घोषित किया गया था। उसके बाद फिर जब मैक्सवेल का हुआ और इन्हीं को ही 1906 में मैक्सवेल ले फ्रॉय द्वारा इंसेक्ट पेस्ट, एक बुक था जिसका नाम था आईआईपी, शॉर्ट में देखने को मिलता है आईआईपी। बुक को किसने लिखा था, तो इंसेक्ट पेस्ट, इंडियन इंसेक्ट पेस्ट जो ये बुक था, इसको किसने लिखा था, तो मैक्सवेल ले फ्रॉय ने लिखा था। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 1919 में इन्हीं वैज्ञानिक के द्वारा क्या किया गया, एक और बुक लिखा गया जिसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं IIL, यानी इंडियन इंसेक्ट लाइफ के बारे में भी इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1912 में पादप संशोधन अधिनियम यानी प्लांट क्वारंटाइन लागू हुआ। दोस्तों, या आप जब अगला सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तब जब आपको IPM पढ़ने को मिलेगा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ही रोल है क्योंकि एक प्लांट क्वारंटाइन होता है, ठीक है, क्वारंटाइन किया जाता है तो वहाँ से रिलेटेड है। तो आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में हो सकता है इस बार पूछा जाए। तो यहाँ पे है 1912 में पादप संगरोध अधिनियम यानी प्लांट क्वारंटाइन लागू किया गया था। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, 1914 में टीवी फ्लेचर मद्रास के पहले सरकारी कीट वैज्ञानिक जिन्होंने एक किताब लिखी थी कुछ दक्षिण भारतीय कीटों पर, यानी टीवी फ्लेचर जो थे वो कैसे थे, मद्रास के पहले सरकारी कीट वैज्ञानिक थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हिस्ट्री की बात किया जाए तो बस बेसिक सी इतनी ही हिस्ट्री है इंटेमोलॉजी की। हालांकि हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा है, कब इसका क्या हुआ था, कौन से साइंटिस्ट आए, कितना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आप बेसिक जान लीजिए। अब जो मेन चीज़ है जहाँ से आपके क्वेश्चन उठते हैं
वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हो सकता है आपका एमसीक्यू टाइप पेपर बन रहा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप अच्छे से पढ़िए, आपके सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं यहाँ पे आपके मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एंटेमोलॉजी, तो एंटेमोलॉजी के कोई तो फादर होंगे, तो बात किया जाता है फादर ऑफ एंटेमोलॉजी। तो जो फादर ऑफ एंटेमोलॉजी हैं, यानी हमारे कीट विज्ञान के जो फादर हैं, जो पिता हैं, वो उन्हें किसे कहा जाता है? विलियम किर्वी, यानी विलियम किर्वी जो हैं वो कौन से हैं? फादर ऑफ एंटेमोलॉजी हैं। ये भी आप याद करिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला आपका है दो एंटेमोलॉजी शब्द है, यानी एंटेमोलॉजी जो टर्म है वह किस शब्द से लिया गया है? तो दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी एक कैसे वर्ड से लिया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। आपको जो हम फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास ले रहे थे, तो वहाँ पे आप लोगों को हम बताए थे कि जिसमें लॉजी लगा होता है वह ग्रीक वर्ड होता है, जिसमें कल्चर लगा होता है वह लैटिन वर्ड होता है। तो हो सकता है आप इसको फिर से याद कर लीजिएगा। अब बात आता है एंटेमोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड के दो शब्द से मिलकर बनाया है, एक एंटेमोन, उसके बाद लॉगस। एंटेमोन का अर्थ होता है इंसेक्ट एंड लॉगस का अर्थ होता है नॉलेज। तो आप इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ से है जो कि दोस्तों यह जो नोट्स है दोस्तों, ये टोटल इम्पॉर्टेंट ही है, इस नोट्स को इम्पॉर्टेंट समझ के ही बनाया गया है केवल आप लोगों के लिए। तो इंसेक्ट शब्द जो है वह किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इंसेक्ट शब्द लिया गया है ग्रीक वर्ड से, और जिसका अर्थ यानी इंसेक्ट का अर्थ क्या होता है कि शब्द अभी यहाँ पे बात हो रहा है ग्रीक भाषा से इंसी केयर से लिया गया है। एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देते हैं, जो आपका इंसेक्ट शब्द है, यहाँ पे एंटेमोलॉजी की बात नहीं हो रही है, आप ध्यान दीजिएगा। इंसेक्ट शब्द जो है वह किस वर्ड से, किस भाषा से लिया गया है? तो यह भी आपके कैसे, किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। वो भी ग्रीक भाषा के किस वर्ड से लिया गया है? तो इंसी केयर से लिया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इंसेक्ट जो शब्द है वह ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से? इंसी केयर से, जिसका अर्थ होता है, अभी इस इंसी केयर ये तो ग्रीक वर्ड है, अब इस ग्रीक वर्ड का अपने इंग्लिश में, अपने हिंदी में क्या मतलब होता है? तो इस ग्रीक वर्ड का जो हिंदी में अर्थ होता है, इंग्लिश में बात किया जाए, कट इनटू पीसेस ऑफ सेगमेंटेड, खंडों में विभक्त होना, जिसे हम बोलते हैं खंडों में विभक्त होने। यानी इंसेक्ट का जो बेसिक मतलब है वो क्या होता है? कट इनटू पीसेस या सेगमेंटेड, यानी इंसेक्ट जो होता है वह पीसों में बटा होता है, या उसका जो बॉडी होता है वह खंडों में क्या होता है? विभक्त होता है। अब अगर हम इसके डिफिनेशन की बात कर लिया जाए, तो डिफिनेशन में एंटेमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कि जो एंटेमोलॉजी है वह क्या है? एक ब्रांच है, किसका? जूलॉजी का, यानी जंतु विज्ञान का एक क्या है? ब्रांच है, एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम कीटों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। फिर वही सेम चीज़ जो आप लोगों को ऊपर बताएं वही है, कीट विज्ञान यहाँ पे है, या दो शब्दों से मिलकर बना है, एंटेमोन तथा लॉगस, ग्रीक भाषा के शब्द हैं। इंटेमोन का अर्थ होता है इंसेक्ट, और लॉगस का अर्थ होता है नॉलेज, जो कि आपको यहाँ पे हम क्या बताए हैं, जो सेम चीज़ है जो आपको यहाँ पे हम बताए हैं, वही चीज़ क्या किया गया है, यहाँ पे फिर से लिख दिया गया है। अब डिफिनेशन, वही डिफिनेशन, जो डिफिनेशन आपको यहाँ पे बताए हैं वही डिफिनेशन यहाँ पे क्या कर दिया गया है, हिंदी में लिख गया है। कीट विज्ञान जंतु विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों कुछ बात ऐसे कर लेते हैं कि आपको पता होगा कि जो एनिमल किंगडम है उसमें बहुत सारे फाइलम है, जैसे प्रोटोजोआ, प्रोपोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, स्केलमिन्थीज, इनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, बहुत सारे फाइलम हैं। लेकिन इन सब फाइलम में अगर सबसे बड़ा जो आपका फाइलम होता है वह कौन सा फाइलम होता है? तो सबसे बड़ा जो फाइलम आपका है वह आर्थ्रोपोडा है, यानी आर्थ्रोपोडा जो आपका फाइलम है वह सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में कि सबसे बड़ा फाइलम या सबसे बड़ा जो फाइलम है वह किसका है या उसका नाम क्या है? तो आर्थ्रोपोडा है। तो आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब कुछ छोटी सी चीज़ें हैं कि हम तो इंटेमोलॉजी, क्योंकि पहला क्वेश्चन इन मिलता है कि इंटेमोलॉजी क्या है, इसका परिभाषा लिखिए और इसके ब्रांच को बताइए या इसके शाखाओं पे वर्णन कीजिए। तो इंटेमोलॉजी की बेसिकली देखा जाता है 3 से 4 ब्रांचेज होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ इंटेमोलॉजी, जैसे आपका पहला है एग्रीकल्चर इंटेमोलॉजी, दूसरा है मेडिकल इंटेमोलॉजी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका अगला है वेटनरी इंटेमोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंटेमोलॉजी एंड फॉरेस्ट इंटेमोलॉजी, उसके बाद है पेलियो इंटेमोलॉजी। तो अब इसके बारे में हम आगे जानते हैं। तो
दोस्तों आप किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यह सारी चीज़ें सिलेबस वाइज ही आप लोगों को बताई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। आप इसको पढ़िए और इसको समझिए, पेपर में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर एंटेमोलॉजी। तो आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर एंटेमोलॉजी अभी इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं। एग्रीकल्चर एंटेमोलॉजी तो एग्रीकल्चर में जो भी उसके फसलों सीधे संबंधित होते हैं, फसल कीटों वगैरह के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। मेडिकल एंटेमोलॉजी में तो जो बीमारी फैलाने वाले जो इंसेक्ट होते हैं, जो किसी भी डिजीज़ के वेक्टर होते हैं, जिसके द्वारा जो बीमारियां होती हैं उसके वाहक होते हैं, जो बीमारियों को इधर से उधर क्या करते हैं, फैलाते रहते हैं, ट्रांसमिट करते रहते हैं, उनके बारे में हम मेडिकल एंटेमोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन से रिलेटेड है, ह्यूमन याद रहे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका वेटरनरी एंटेमोलॉजी है, यानी बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो पशुओं को लाभ हानि पहुंचाते हैं, तो उन सारी चीज़ों का स्टडी हम किस में करते हैं, वेटरनरी एंटेमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इंडस्ट्रियल एंटेमोलॉजी में जैसे आपको पता होगा कि रेशम कीट हो गया, लाख का कीट हो गया और आपकी हनीबी हो गई, तो इन सारी चीज़ों की जो स्टडी हम करते हैं उसे हम कैसे करते हैं, इंडस्ट्रियल एंटेमोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं। उसके बाद आपका अगला है फॉरेस्ट एंटेमोलॉजी। फॉरेस्ट एंटेमोलॉजी की बात कर लिया जाए तो इसके अंतर्गत उन सब कीटों का अध्ययन किया जाता है जो कि फॉरेस्ट से अपना क्या करते हैं, संबंध रखते हैं। ऐसे कीटों को हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट एंटेमोलॉजी के द्वारा उनका क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं, उन्हें हम समझते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका अगला है पेलियो एंटेमोलॉजी। दोस्तों अभी तक जितनी ब्रांचें आप पढ़ी हैं उसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका ब्रांच है वह दोस्तों यही है, क्योंकि क्वेश्चन हर कहीं से बनेगा, एग्रीकल्चर से बनेगा, आप सीधा बता देंगे। तो क्वेश्चन क्या बनता है अब हम आपको बता देते हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि जो इंसेक्ट के फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स यानी इंसेक्ट के जो अवशेष होते हैं, यानी कोई भी मान लीजिए कि एक ट्राइअर्थस होता है, ट्राइअर्थस एंड डेल्मेनाइट्स, दो इंसेक्ट हैं, ये अभी इस पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इन हम लोगों को पता है क्यों, क्योंकि इन सब कीटों के अवशेष, समझते हैं ना कि आदमी जब मर जाता है तो उसकी जो हड्डियाँ बची होती हैं या उसका कुछ भी मिल जाता है, उससे अगर उसके बारे में पता लगा पाते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, अवशेष या फॉसिल्स बोलते हैं। तो उसके द्वारा अगर कोई किसी भी इंसेक्ट का फॉसिल्स मिल जाता है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा भी उसके बॉडी का कोई टुकड़ा मिल जाता है, उसके द्वारा हम उसके बारे में पता करते हैं। यानी इन सब कीटों, यानी जो कीट अब विलुप्त हो चुके हैं, जिनका अब कोई अस्तित्व नहीं है और पृथ्वी की खुदाई होने पर वह कभी कभी देखने को मिलते हैं या हम लोगों को मिलते हैं, तो उन सब चीज़ों का स्टडी किसके अंदर करते हैं, पेलियो एंटेमोलॉजी, जिसे हम पूरा कीट विज्ञान कहते हैं। अगर यहाँ पे हिंदी में लिखा जाए तो पूरा कीट विज्ञान कहते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये तो इसके इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस की हो गई। उसके बाद जो और टॉपिक है जब आप देखेंगे तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर जो आपका चल रहा है उसमें पूछा होगा कि क्लास इंसेक्टा के कुछ कैरेक्टर को भी आपको जानना है। तो अभी तो एंटेमोलॉजी आप शुरुआत कर रहे हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें हम आप लोगों को बताते चलते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को एक चीज़ समझा देते हैं कि जो इंसेक्ट होता है, अब मान लीजिए थोड़ा सा 2 मिनट का आप लोगों का हम समय लेंगे यहाँ पे, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पे आप लोग बस 2 मिनट देख लीजिए। तो दोस्तों एक मोटी मोटा मानिए कि एक हमारा ये क्या है, एक प्रकार का एक इंसेक्ट है, या इसका एक पार्ट हो गया, ये इसका दूसरा पार्ट हो गया, और यह इसका क्या हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है। इसे आप एक क्या पर एक मान लीजिए, एक इंसेक्ट मान लीजिए। अब हम बता देते हैं कि इंसेक्ट जो होता है क्या क्या बेसिक कैरेक्टर बता रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ये इसका हेड हो गया, ये इसका हेड हो गया, या इसका थोरेक्स हो गया, या इसका एब्डोमेन हो गया, जिसे हम बोलते हैं सिर, वक्ष और उदर, ये 3 चीज़ें हम बोलते हैं। तो अब एक कीट अभी हमें कितने भागों में बटा मिला, 3 भागों में। पहला किस में, सिर में, वक्ष में एंड उदर में। अब इसका जो सिर होता है इसमें क्या क्या होती हैं, अभी ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे। एक मान लीजिए मोटी मोटा एक एंटीनी होगा, एंटीनी जिसको श्रृंगिकाएँ बोलते हैं। एक माउथ पार्ट होगा जिसे कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, तो एक माउथ पार्ट होगा। उसके बाद अब सिर पे इतना आप जान लीजिए। उसके बाद अब हम थॉरेक्स पे आते हैं, तो इसके ऊपर हमें 2 जोड़ी पंख यानी 2 पेयर विंग्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद इसी में इसके
3 पेयर क्या होते हैं, लेग्स भी होते हैं, जिसको फॉर लेग, मिडिल लेग एंड हैंड लेग बोलते हैं। उसके बाद इसका यह अब्डोमेन होता है। तो बेसिकली आप देख पा रहे होंगे जो कीट है इसका शरीर बहुत सारे खंडों में बटा है। अगर एक इस एंटीनी की बात किया जाए, हालांकि हम आगे जानेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो यह एंटीनी जो होता है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आप समझिए क्योंकि आपको समझ के पढ़ना है। तो जो इसका एंटीना ये भी 2-3-4 भागों में बटा होता है, 3 भागों में बेसिकली बटा होता है, इसे स्कैप, पेडिसिल, फ्लैजिलम बोलते हैं। ये जो आपका लेग होता है ये भी 5 से 6 खंडों में बटा होता है ये, और इसके माउथ पार्ट भी बटे होते हैं, विंग्स भी बटा होता है। तो ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो इसका ये क्या है, छोटा सा कैरेक्टर है जिसे अब हम जानते हैं कि इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, कि अगर एक कीट है तो उसके कौन कौन से कैरेक्टर होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इनका यानी जो इंसेक्ट है इनका जो शरीर होता है वो कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। और 3 भाग कौन कौन से होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, इसके 3 क्या होते हैं, भाग होते हैं। कीट का जो कीटों में पैरों की संख्या जो होती है, यानी कीट में जो पैर पाए जाते हैं, जब भी आपको बताएं 3 जोड़ी होते हैं, और जोड़ी यानी उसका दुगना करते हैं 6, यानी इंसेक्ट में 3 पेयर लेग भी पाए जाते हैं। सिर के ऊपर सिंगिकाएं यानी एंटीनी भी पाई जाती है, और ये आर्थ्रोपोडा संघ के होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थॉरैक्स पर 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, जैसे बीच वाला हम आप लोगों को बताया है ना। तो थॉरैक्स पर 2 पेयर क्या पाए गए, विंग्स भी पाए जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है इनका इनका जो बॉडी होता है यह बाह्य कंकाल का बना होता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि हम लोग मच्छर को मार देते हैं लेकिन मच्छर मरता नहीं है। यानी मच्छर को मारते हैं, हाथ में मारेंगे, उसके बाद भी वो हाथ हटाने के बाद फिर उड़ने लगता है। क्योंकि इनकी जो हड्डियां होती हैं बाहर बनी होती हैं। क्या होता है, हम लोग इसके बाद वाला जो लेक्चर है इंसेक्ट बॉडी वॉल, उसमें जानेंगे। जबकि हम इंसान की जो हड्डियां होती हैं वो कैसा होता है, अंतः कंकाल होता है, यानी हम लोगों के अंदर हड्डियां पाई जाती हैं जो कि बोन कार्टिलेज की बनी होती हैं। तो बाह्य कंकाल जो होता है इनमें पाया जाता है, जो कि इनका जो कंकाल होता है, जिसे हम लोग उसे कंकाल कहना उचित नहीं होगा लेकिन कंकाल कहा जाता है, जो कि किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंकाल को क्यूटिकल बोलते हैं। याद रखिएगा, अभी आगे बताएंगे। इसमें खुला रक्त परिसंचरण होता है, ठीक है, ये भी आप जानते हैं। और इसमें जो श्वसन होता है यह ट्रैकिया द्वारा या गिल्स द्वारा हो जाता है। बेसिकली देखा जाए तो इंसेक्ट में जो श्वसन होगा, यानी आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में या क्वेश्चन पूछ ले कि इंसेक्ट में जो श्वसन होता है, रिस्पायरेशन होता है, तो वह किसके द्वारा होता है, तो वह ट्रैकिया के द्वारा होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और वहीं अगर बात किया जाए कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन सा है, यानी उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं इंसेक्ट में, तो मेलप्यूगियन नलिकाएं होती हैं। दोस्तों यहीं आप लोगों को हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते चल रहे हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। ये 2 क्वेश्चन आप लोग एकदम याद रखिएगा, एकदम ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेम भी वही चीज़ें हैं, क्लास इंसेक्टा का ऑर्डर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यह आर्थ्रोपोडा का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा वर्ग है। शरीर 3 खंडों में बटा होता है। यह 3 जगह पाए जाते हैं, जल, स्थल, वायु में पाए जाते हैं। इनका जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन का बना होता है। जो चीज़ें अभी पहले बताएं सेम चीज़ें दोबारा आ रही हैं, तो आप लोग इसे समझ लीजिए। हेड में मुख उपांग पाए जाते हैं जिसे एंटीनी बोलते हैं। कंपाउंड आइज नेत्र पाए जाते हैं, और सिंपल आइज भी पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इनका थॉरैक्स 3 भाग में बटा होता है। यानी इंसेक्ट का अभी हमने क्या किया है, जैसे आप लोगों के सामने एक छोटा सा हमने इमेज ड्रॉ किया था कि यह इंसेक्ट हो गया, इस प्रकार का हमने कुछ बनाया था। तो उसे हम अगर बात की समझाएं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, इसको थॉरैक्स बोलते हैं, और इसको एब्डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो थॉरैक्स है, थॉरैक्स यानी कौन सा पोजीशन, ए वाला पार्ट, यानी जो इसका थॉरैक्स है वह थॉरैक्स कितने भाग में बटा होता है, 3 भाग में बटा होता है। यानी यह थॉरैक्स भी कितने भाग में बटा होता है, 3 भाग में बटा होता है। इसको प्रोथोरैक्स बोलते हैं, इसे मीजोथोरैक्स बोलते हैं, एंड इसे मेटाथोरैक्स बोलते हैं। ठीक है, मीजो और मेटा को मिलाकर टीरोथोरैक्स बोलते हैं। तो आगे जानेंगे भी, आगे आपको हो सकता है कल वाले वीडियो में आपको, जो कल वीडियो अपलोड होगा उसमें आपको यह देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सेंसरी स्लेवरी ग्लैंड भी इनमें पाई जाती हैं, और इनका जो आरबीसी होता है यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स इसमें नहीं होते हैं। इनका जो ब्लड होता है वह कैसा होता है, हीमोलिम्फ बोलते हैं उसको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। श्वसन वही चीज़ है, ट्रैकिया द्वारा होता है या ट्रैकियोलस द्वारा होता है। उसके बाद
अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात किया जाए तो इसका जो एग्ज़ाम्पल होता है वह सभी इंसेक्ट हो जाएंगे, जितने भी आप अपने आसपास इंसेक्ट देख रहे हैं सारे इंसेक्ट इसके एग्ज़ाम्पल हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर यह वीडियो पढ़ने में या क्लास को पढ़ने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यूट्यूब पे उज्ज्वल संसार, टेलीग्राम से भी उज्ज्वल संसार को सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी जाके हमारा जो यूज़र नेम है उज्ज्वल संसार, एंड या तो हमारी वेबसाइट जहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करेंगे वो हमारा वेबसाइट का नाम है एग्री नोट्स हब, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।